पिछले 1.5 महीने से घर से गायब हुए बच्चों को उनकी मां से मिलवाने में अहम भूमिका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम मोहित अग्रवाल ने निभाई। सीजीएम के ऑफिस में जैसे ही मां ने अपने बच्चों को देखा तो माहौल गमगीन हो गया। आंखों में आंसू भरे रूंधे गले से मां ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। दरअसल दिल्ली के आजादपुर मंडी में ट्रेन में बैठकर 2 बच्चे पानीपत के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे और जीआरपी ने उन्हें शोधापुर अनाथालय भेज दिया था और बच्चों के मां बाप को ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। दिल्ली में ही इन बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। बच्चों को मिलने पर उनकी मां ने सीजीएम का धन्यवाद किया है। ये करीब 15 दिन पहले मैं बाल अनाथालय सोंदापुर में गया था। वहाँ हम जाते रहते हैं मंथली विजिट्स करने के लिए, देखने के लिए कि बच्चों को सुविधाएं ठीक मिल रही हैं या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो उस दिन जब हम गए तो ये 2 बच्चे वहाँ पर मिले। एक 5 साल की लड़की थी जिसका नाम सपना बताया गया और एक 4 साल का लड़का था जिसका नाम करण बताया गया। अब क्योंकि वो बाल अनाथालय में नए बच्चे थे तो हमने पूछा भी कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता लग सका, सिर्फ अपना नाम बताते हैं और कुछ इन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। तो मैंने कहा भी जैसे मैंने पहले काफ़ी स्टेट्स में बच्चे पहुँचाए हैं काउंसलिंग करके, तो इनको भी मेरे पास ले आओ और मैं इनकी काउंसलिंग करके देखूंगा कि शायद कोई इनपुट्स दे दें, ये कि पता लग जाए मम्मी पापा इनके कहाँ हैं। तो अंदाज़ा लगाया कि जीआरपी में अगर मिली है ये बच्चे तो ज़रूर ट्रेन में चढ़ के आए होंगे। तो इनको पूछा कि ट्रेन में आए हो कि बस में आए हो। बच्चे इतने छोटे हैं, इतने सेंसिटाइज नहीं हैं, तो उनको नहीं पता लगा कि ट्रेन क्या होती है। तो उनको एक चलती ट्रेन मैंने अपने मोबाइल में नेट से खोल के कि चलती ट्रेन दिखाई। लाल लाल डिब्बे जब इन्होंने देखे चलते बड़ी ट्रेन के तो कह रहे हाँ जी ऐसी ट्रेन में बैठ कर आए थे। तो अगर मम्मी सब्जी बेचती है और ये ट्रेन में बैठ कर आए हैं तो अंदाज़ा लगाया कि आज़ादपुर मंडी जो दिल्ली है उसी के पास रेलवे स्टेशन है और वहीं से ये जरूर चढ़कर आए होंगे। तो कोशिश ये रखी कि आज़ादपुर मंडी में जाकर खुद और इनको बच्चों को वहाँ इनकी पेरेंट्स को ढूंढूं। लेकिन उससे पहले हमने नेट पे सर्च करके वहाँ पे सोचा कि शायद गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाई हो, किसी ने पता लग जाए यहीं से। तो वहाँ पे एक महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन है, वहाँ का नंबर निकला, वहाँ पर बात करी। उन्होंने आज़ादपुर मंडी पुलिस पोस्ट का नंबर दिया, वहाँ पर बात करी तो उनको पता था इस मामले का, उन्होंने ये गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करी थी। तो ये बात कन्फर्म हो गई कि इनकी मम्मी जो है वहाँ पर आज़ादपुर मंडी में सब्जी बेचती है। तो हमारा जो मकसद था मम्मी पापा को मिलाने का वो नज़दीक पहुँच गया था। तो उनको हमने ऐसे ही साहब को कहा कि अभी इनके घर जाकर इनकी जहाँ भी मंडी है सब्जी मंडी यशोदा से बात करवाइए इन बच्चों की। और हमने फ़ोटो व्हाट्सएप पे इन बच्चों की भेज दी पुलिसमैन साहब के मोबाइल पे। उन्होंने जाकर मम्मी को दिखाई, इन दोनों ने आपसी आइडेंटिफिकेशन कर ली। फिर इनकी मदर की कॉल आई जिसको सुनकर बच्चे भी रोने लग गए और उधर मम्मी भी रोने लग गई। और मम्मी तो इनकी रात को ही आने को तैयार थी, लेकिन हमने कहा कि बच्चे अभी सुरक्षित हैं, अब सुबह आ जाना। तो आज अभी करीब 3 बजे वहाँ से एसआई सूर्यकांत जो पुलिस पोस्ट आज़ादपुर मंडी से वो आए हैं और इनकी मम्मी यशोदा आई है। तो इनका ये सीन जो है अभी इसको ये कहूँगा कि बच्चे किस तरह से अपनी माँ से लिपटे मिलते ही और किस तरह से माँ उनको मिलके रोई। ये बहुत ही एक बड़ा दिन है आज मेरे लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, जहाँ पर ये कुछ प्रयास करने से हुए बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को मिले। आज़ादपुर मंडी भरोले में रहते हैं। मैं मंडी में सब्जी बेचते हैं, मजदूर आदमी है, 100-200 कमाते हैं, बच्चे पालते हैं। मेरे घर वाले नशे करता है, साथ नहीं देता, अपना वो अलग कमाता है, खाता है, रहता है। मेरे घर वाले के वजह से मेरे आज ये दिन देखने पे पड़ा। 1.5 महीने से मैं भटक के आंसू गिराते कहीं नहीं पता लगा। आज भैया की मेहरबानी हुआ तो मैं बच्चे से मिलन हुआ। मैं आज का दिन में मैं बहुत खुश हूँ। ये दिनांक 29/8 को मेरे पास आई थी कि मेरे 2 बच्चे गुम हो गए कल। तो 28 तारीख को इनकी गुमशुदगी थी। मैंने इनके बयान पे मुकदमा रजिस्टर किया। केस FIR नंबर 284 है, 384/17 अंडर सेक्शन 363 के मुताबिक। इसके बाद मैंने जो हमारी तमाम कार्रवाई होती है WT मैसेज और उसका इश्तिहार शोरे वगैरह तमाम थानों में मैंने खुद जाके दिया था। और प्रयास में बाल गृह में, बाल सुधार गृह में, दिल्ली में हर जगह जाके मैंने खुद इनके बच्चों की बहुत तलाश की, पर मुझे बच्चों का सुराग नहीं मिला। कल अचानक CGM साहब मेरे किसी साथी से बात कर रहे थे तो उनके नॉलेज में नहीं थी ये बात, तो मैंने सुन ली, बच्चों का नाम सुना। बच्चों का नाम सुनते ही मैंने फ़ोन उनके हाथ से लेके मैंने फ़ोन अटेंड किया, CGM साहब से बात करी। तो CGM साहब को मैंने बता दिया जी ये मुकदमा मेरे पास है, बच्चे यहाँ से गुम है। और फिर CGM साहब ने
मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बच्चों के फ़ोटो भिजवाए। मैंने मदर के पास जाके उनके घर जाके मदर को फ़ोटो दिखा दिए, बच्चों से बात करवा दी और हम आज बच्चे लेने के लिए यहाँ आए हैं। इस CGM साहब का मैं आपके थ्रू बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। पानीपत की ज्योति कॉलोनी में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। कॉलोनी में रहने वाले प्रवासी सगे भाई ने अपनी नाबालिग बहन को हवस का शिकार बनाना चाहा। युवती ने पड़ोसियों के आगे भागकर अपनी जान बचाई। पड़ोसी महिलाओं ने आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। पुलिस के आने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार निशा काल्पनिक नाम अपने 4 भाई बहनों के साथ पानीपत की ज्योति कॉलोनी में रहती है। युवती का आरोप है कि कल उसके भाई ने बदनीयत से उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, तो पड़ोस में रहने वाली महिला के पास भागकर युवती ने अपनी आपबीती सुनाई। पड़ोसी महिलाओं ने आरोपी युवक गोविंदा को पकड़कर जमकर धुनाई कर डाली और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। मामला है, लड़की 15 साल की लड़की है, 14 साल की। अच्छा, उसका भाई ने उसके साथ गलत संबंध करता है। वो लड़की सबसे माँ से भी कह रही, माँ बोली कोई बात नहीं बेटी, कुछ नहीं होता इस करने से, करने दे। बाप से कहा, बाप नहीं माना, कोई उसका साथ नहीं देता लड़की के। लड़की हमारे पास भागल आई रोते। फिर मैं लड़की थाने में लेके गए। लड़की के थाने वाले उसको बाप के उसकी माँ को उठा के ले गए। लड़की के बयान लिए, फिर उसकी माँ के बुलवाने लग रही। उसकी माँ नहीं आ रही है। लड़का वो भाग गया। लड़का 26 साल का है। लड़का 1 महीना से उसके साथ गलत काम कर रहा, अपनी बहन के साथ है। आज अब हमन के पकड़ लिए, लड़का भाग गया। हम लोग 2-4 थप्पड़ मारे, भाज गया लड़का। लड़की सबसे बताई, कोई नहीं उसके पीछे सहारा लगत रहा, कोई सहारा नहीं लगत रहा। फिर आज लड़की हमारे घर आके भाग के रोने लगी। मैं बोला क्या बात है रे? बोली मेरा भाई ने ऐसे मेरे साथ इज्जत लूटता रोज के। फिर मैं कल चल मैं थाने में, फिर थाने में हम लेकर के गए। वो नाबालिग बच्ची के बारे में जो कंप्लेंट मिली थी, उसके आधार पर, उस शिकायत के आधार पर हमने FIR पॉक्सो एक्ट के अनुसार दर्ज कर ली है और उसमें तफ्तीश शुरू कर दी गई है और लड़की की काउंसलिंग कराएंगे और जो बयान करवा करके नियमानुसार आगामी कार्रवाई कर रही है। वो जो भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में आएगा, बयान में आएगा, जो वहाँ की लोकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वहाँ पे जो भी आएगा उसके अनुसार आगामी कार्रवाई करेंगे। सगे भाई के ऊपर ये आरोप हैं, तो उसमें सारी चीज़ें जो लड़की अभी बयान में है, काउंसलिंग है, वो सारी जो भी आएगा। नहीं, अभी नहीं, गिरफ्तार नहीं हो पाया, उसके प्रयास जारी हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पानीपत के द्वारा स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन में 5 दिवसीय जिला स्तरीय जूनियर रेड क्रॉस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि रविंद्र हुड्डा, समाज कल्याण अधिकारी पानीपत और रामाशीष मंडल राज्य कार्यक्रम अधिकारी ने रिबन काटकर किया। विकास सेक्रेटरी रेड क्रॉस पानीपत ओम त्यागी, जिला लोक संपर्क कार्यालय पानीपत भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा मित्रता का ज्ञान प्रदान कर जीवन में लोगों की सेवा करने का जज्बा पैदा करना था। आज 12 दिसंबर को हम लोग जूनियर रेड क्रॉस कैंप का इनॉग्रेशन जो है DSWO के हाथों से हम करवा रहे हैं और ये 5 दिवसीय जो है हम लोगों ने बच्चों के लिए कैंप किया है, जिसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे जो हैं इसके अंदर प्रशिक्षण लेंगे। इस कैंप के अंदर हम बच्चों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग के बारे में, होम नर्सिंग ट्रेनिंग के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, आपका ट्रैफिक नियमों के बारे में, परिवहन के बारे में, ब्लड डोनेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काफ़ी विषय जो है उन लोगों को जानकारी देंगे और साथ साथ में उनका टेस्ट भी लेंगे ताकि बच्चे जो है परिपक्व होके समाज के अंदर जाएं और मानवता सेवा, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। इसमें हर एक बच्चे को हम सोसाइटी के अंदर किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करनी है, किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग देना है, वो चीज़ पे हम विशेष ध्यान देंगे। पावरलूम मजदूर सभा व खड्डी मजदूर पंचायत संबंधित हिंद मजदूर सभा से जुड़े श्रमिकों ने शहर के कंबल निर्माताओं के खिलाफ एकजुट होकर लघु सचिवालय में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। श्रमिकों की सभा को पुष्पेंद्र, उपाध्यक्ष हिंद मजदूर सभा ने संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से फैक्ट्री मालिकों ने कंबल श्रमिकों के पीस रेट में 2 रुपए से लेकर 3 रुपए तक प्रति कंबल कटौती की है, जबकि हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा है। मजदूर सभा के बैनर तले जो उससे संबंधित संगठन है पावर लूम मजदूर सभा, खड्डी मजदूर पंचायत, ये पिछले सालों साल से देशराज कॉलोनी में काम कर रहे हैं। उसके बदले इनको कोई कानून नहीं मिलता, वहाँ कोई इनका जंगल राज है मजदूरों का। 5 रुपए की कॉपी के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं, कोई वेलफेयर का सदस्य नहीं, कोई ESI कार्ड नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कुछ भी तो नहीं इनको। और तो और क्या, वहाँ फैक्ट्रियों के अंदर बाथरूम करने की भी व्यवस्था नहीं है, साफ पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम तमाम मालिकों से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि इनका शोषण बंद करो, इनका कुछ देखभाल भी होनी चाहिए। SDVM जूनियर स्कूल द्वारा 5 बच्चियों को निकाले जाने के खिलाफ चल रहा आंदोलन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। पेरेंट्स एसोसिएशन पानीपत द्वारा प्रतिदिन नए तरीकों से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। जहां पहले दिन स्कूल के सामने दरियां बिछाकर विरोध दर्ज करवाया गया, तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया था। तो आज एक नए तरीके से शहर के गणमान्य 6 नेताओं के मुंह पर काली पट्टी के चित्रों का फ्लैक्स लगाकर विरोध दर्ज करवाया गया। पेरेंट एसोसिएशन का कहना है कि आज तक इनमें से किसी भी नेता ने उनका हालचाल नहीं पूछा, केवल आश्वासन ही दिया है। अतः उनके विरोध में उन्होंने यह बैनर आगे रखकर विरोध किया है। SDVM जूनियर विंग के जिन 5 बच्चियों को निकाला गया, उनमें से 4 के अभिभावक आज प्रिंसिपल मोनिका श्राफ को भी मिलने गए। उन्होंने प्रिंसिपल से बच्चों के स्कूल से निकाले जाने का लिखित कारण मांगा, तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया। दोपहर 12 बजे सभी अभिभावक और बच्चे धरना स्थल से SHO पानीपत सिटी से मिलने गए, तो उनकी उपस्थिति में स्कूल के खिलाफ JJ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए चारों बच्चों के अभिभावकों ने अलग अलग अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई। फिर सभी अभिभावक CGM मोहित अग्रवाल से मिलने गए। CGM अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि आपको कोई भी कानूनी राय व कानूनी वकील चाहिए तो वो उपलब्ध करवा सकते हैं, परंतु ये मेरे न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता। सभी अभिभावक व बच्चे फिर जिला उपायुक्त चंद्रशेखर खरे से भी मिलने पहुंचे। वहां पर अभिभावकों ने उपायुक्त को बताया कि स्कूल ने न तो उनके बच्चे का नाम काटने का कारण लिखकर दे रहा है और न ही कुछ भी उनको लिखित में दे रहा है। 3 दिन हो गए हैं, मतलब कि गुड़िया को आज मतलब कि स्कूल एंट्री से इन्होंने मना किया हुआ SDVM स्कूल वालों ने। तो जी सर, हमें एंट्री कराने के हमने क्या बात किया जाके अपना वो सर अपना हारे नहीं, मतलब कि हमारे को डेवलपमेंट चार्ज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं जाकर अपना, जो कि लीगल नहीं है जाकर अपना। हमारे पास NOC है और 6 नंबर फार्म, उसमें कहीं पर भी लिखा हुआ भाई हाँ भी आप ले सकते हो। हमने कहा वो या तो आप दिखा दो, उसमें ले लो हमारे से जाकर अपना। और उसके बावजूद फिर हम आज भी 4 पेरेंट्स और प्रिंसिपल जी से मिलने के लिए गया जाकर अपना। उन्होंने पूछा भाई आप इनको एंट्री तो करो जाकर अपना, या हमारे को लिख के दो, TC दो हमारे को। तो प्रिंसिपल कुछ भी बात करने को तैयार ही नहीं है हमारे साथ। 1500 बच्चे हैं जी अपना, ये उन्होंने बेटियों को टारगेट किया ना अपना, कहते हैं एग्जाम्पल तौर पे भाई 5 बेटियों को बाहर निकाल के उन्होंने टारगेट लिया है भाई। यहाँ भी इसके दबाव में आके सभी पेरेंट्स दूसरे मतलब कि ये डेवलपमेंट चार्ज है वो भर देंगे जाकर अपना। मेरी बच्ची को उन्होंने 4 तारीख को भी बोला कि आप स्कूल से ले जाओ। मैंने पूछा वजह पूछी तो उन्होंने वजह बताने से मना कर दिया है। और आज 5 दिन हो गए बच्चे स्कूल में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, केवल इसी वजह से कि हमने डेवलपमेंट चार्ज जमा नहीं कराया, जो कि कानूनी हिसाब से इलीगल है। और उन्होंने आज हमने प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने प्रिंसिपल ने मैडम ने साफ मना कर दिया है कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हमसे आपसे कोई बात करनी है। आप प्रशासन से कहिए कि बच्चों को अंदर बिठाएं। प्रशासन अंदर बिठा सकता है तो बिठाए, हम नहीं बिठाएंगे। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है? डियर, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। आपके अंदर एक डर है, मैं गलत तो नहीं हूँ। हम ये डर आपका दूर करेंगे। रियली सपने क्यों नहीं लेते? सपने लीजिए, हम आपके सपनों को देंगे एक नई पहचान। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं। अपने आप को पहचानिए, खुद को जान बनेगी पहचान। यू कैन ऑल्सो स्पीक वेरी वेल फ्लुएंसी। हेलो, हला, सॉरी, सॉरी, ओके, आके, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। English is very easy language, really. Don't waste your life, just taste your life with PCC Academy. Hello everyone. Here at PCC Academy, we don't provide only English speaking classes. Even along with English speaking classes, we provide personality development, interviews training, as well as motivational classes, which gives you always positivity as well as confidence to get success in your life.
पहचान नहीं थी। मैं अपनी पहचान बनाने के लिए पीसीसी में आई हूँ। पीसीसी ने मेरे उद्देश्य को ऐसी उड़ान दी है कि जो मेरे लिए पहले पॉसिबल नहीं था, मैं आज वो भी कर सकती हूँ। When you get here, then you understand that success starts from PCC because PCC is the best. Learning today, leading tomorrow just because of PCC.